हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से मृत्यु का सत्य। मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इसका डर हर किसी को है। मृत्यु का कारण चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता, तो फिर डर किस बात का होता है। और इसी डर में हम अपना सारा जीवन गंवा देते हैं और ठीक से जीवन जी नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा डर में जी रहे होते हैं। अब इस डर को हम कैसे जीत सकते हैं, यह हमें भगवत गीता सिखाती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरु वंदना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो जैसे कि चर्चा का विषय है मृत्यु का सच, तो एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसका भरा पूरा परिवार है, अच्छी खासी बिजनेस है, सभी वेल सेटल्ड हैं, और अचानक उन्हें कैंसर या कोई भयंकर बीमारी का पता चल जाता है, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है और उस व्यक्ति के परिवार वाले, सगे संबंधी स्पेशल ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं और उस व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह अब मरने वाला है। चाहते हुए भी वह व्यक्ति अपना बचा हुआ टाइम एंजॉय नहीं कर पाता, या चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। हमेशा डर रहता है, अकेले में भावुक हो जाता है। हर वक्त यही खौफ रहता है कि कभी भी मौत आ सकती है। फैमिली के लोग सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझ पर दया कर रहे हैं। सोचते हैं कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो जिस चीज़ को बनाने में अपना सारा जीवन खपा दिया, उनका क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बीमारी से ज़्यादा मनुष्य को मौत का यह डर खाए जाता है। इसका कारण है मोह। हमें अपनों का, अपने चीज़ों का मोह होता है। अब महाभारत में यही डर अर्जुन को भी था। उन्हें भी अपने भाई, मित्र, गुरु, पितामह आदि के मरने का डर था। तो आज इस पर चर्चा करने से या सहानुभूति जताने से किसी का दुख कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन शायद भगवत गीता के श्लोक को समझने से शायद भगवान इस मृत्यु की सच्चाई को समझने की शक्ति प्रदान कर दें। इसीलिए यह गीता ज्ञान पर एक छोटी सी कोशिश है। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का पर्दा उठाया था, शायद इस कोशिश से हम सभी को यह सच्चाई एक्सेप्ट करने की शक्ति मिले। अगर इससे डर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। तो पहला श्लोक हम देखते हैं, 4 अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच बहुनानि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अर्थात हम मनुष्य को भी इसी जन्म के बारे में पता होता है, जबकि बाकी का याद नहीं रहता। और अब सिंपल वर्ड में समझते हैं, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रहती है। आत्मा तो अजर, यानी कभी न बूढ़ी होने वाली, और अमर अर्थात कभी न मरने वाली। किस शरीर के साथ कब तक रहेगी, यह पहले से ही तय रहता है। किसी शरीर के साथ कम तो किसी के साथ ज्यादा या लंबा समय बिताती है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, जबकि सच आत्मा है। इस तरह भगवान दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में
बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अर्थात प्रत्येक जीव एक आत्मा है और वह अपना शरीर बदलता रहता है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। अगर हम यह जान और मान लें कि आत्मा ही सच है, शरीर नहीं, तो हमें कभी भी मौत से डर नहीं लगेगा। और शरीर जो भी कष्ट झेलते हैं वह सब हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म हैं। इसीलिए अगर अभी कष्ट है तब खुद को यह समझना चाहिए कि अगले सफर में आसानी होगी और साथ ही अच्छे कर्म भी करते चलना है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। हम उस दिन के लिए घबराते हैं जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा। क्या पता जो आपसे ज़्यादा स्वस्थ है उनके शरीर पहले नष्ट हो जाएं। इसलिए जब तक जीवन है हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जब भक्ति करेंगे तो माया भागेगी, क्योंकि भक्ति और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसलिए श्री भगवान आगे दूसरे अध्याय के 51वां श्लोक, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 51वां श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जंजाल से बचना चाहता है, जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब दुख, रोग, अगर इस जंजाल से बचना चाहता है तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना ये हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इस दुख और भय से गुजरते रहेंगे जिससे अभी गुजर रहे हैं। चीज़ों से मोह भी हमारा दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर का, हमारा परिवार, हमारी चीज़ों का क्या होगा, ये चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। तो इस तरह से आज का चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस गीता ज्ञान में इस विषय से हमें लाभ मिलेगा, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हम सभी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और आगे इसी तरह से विषयों पर चर्चा करने के लिए और सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।